अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, कर लेना मेरा वीडियो वायरल। जी, अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, यानी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम का विरोध करता है वो इस देश का देशद्रोही है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। करनाल में इसका असर अब ज़्यादा देखने को मिल रहा है क्योंकि वहां पर लाठीचार्ज के बाद जो है किसान धरने पर बैठ गए। हम बात करेंगे उस रैली की, जो उस पंचायत की जो मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी। नारा लगा एक, और उस नारे को सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा रहा है। नारा क्या था आपने सुना होगा। एक तरफ से अल्लाह अकबर की आवाज़ आ रही है और दूसरी तरफ से हर हर महादेव की आवाज़ें आ रही हैं। कई तरह की बातें इस नारे को लेकर हो रही हैं। मेरे साथ आज पूर्व सैनिक हैं जो यहाँ पर पिछले लंबे समय से हैं। लगातार इस आंदोलन में अपनी भूमिका इन्होंने दिखाई है। इनसे मैं क्यों बात करना चाहता हूँ, इनसे इसलिए बात करना चाहता हूँ कि देश की सरहद पर खड़ा जवान किस तरह से अपने देश के नागरिकों को देखता है और इस आंदोलन में या इस नारे को जिस तरह से दिखाने की कोशिश की जा रही है उसका कितना असर इस देश पर पड़ता है। सबसे पहला सवाल, क्या इस नारे से, ये नारा दिया गया, पहले तो आंदोलन भटकाने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है कि जो है ये धार्मिक नारा कैसे लगा, और इस नारे का देश के लोगों पर कितना असर पड़ेगा। क्या वाकई में ये नारा कोई गलत नारा है, कैसे देखते हैं इसे? रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह। जी हाँ, कहना चाहता हूँ, एक गांधी जी की कोट लाइन है और हमेशा संकीर्तन से पहले ही कहते, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम और सबको सन्मति दे भगवान। मैं पूछना चाहता हूँ इन जो सपोर्टरों से, ये जो इसका विरोध कर रहे हैं, क्या भारतीय संविधान का विरोध करते हैं? क्या गांधी जी की प्रतिमा माला चढ़ाते हैं? अगर उसकी अगुवाई में जब सुबह बनारस लखनऊ की शाम हो सकता है तो फिर इनको चिंता क्यों, इनको दिक्कत क्यों? अगर वहाँ पे अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नाम लगे तो दिक्कत क्या है? एक तरफ अशफाकुल्ला खां, अब्दुल हमीद, एक तरफ सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ब्राह्मण भी तो लड़ाई लड़े हैं, सब एक साथ मिल के लिए। हम सेना में, सेना क्यों जीतती युद्ध, आप क्यों हारते हो? सेनाओं में कभी जातिवाद धर्मवाद नहीं होता है। वहाँ अगर चर्च भी है तो गुरुद्वारा भी है, तो मस्जिद भी है, तो मंदिर भी है, तो भी दिक्कत क्यों? दिक्कत किसान आंदोलन से इनको है। इस किसान आंदोलन को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, पहली बार नहीं। जो कह रहा हूँ, जो ईश्वर और अल्लाह दोनों चीज, अल्लाह तेरो नाम का विरोध करता, भारतीय संविधान का विरोध करता, और निश्चित रूप से देश का देशद्रोही है। मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, यानी ईश्वर अल्लाह तेरो नाम का विरोध करता है वो इस देश का देशद्रोही है। उसे बिल्कुल बाहर निकालना चाहिए, उस पर मुकदमा दर्ज करके। अभी तक न्यायपालिका कहाँ चुप है? क्यों नहीं? जो विरोध करने वाले ऐसे जो ट्रेंड कर रहे हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं? देशद्रोह का मुकदमा क्यों नहीं? क्यों देश का माहौल खराब किया जा रहा है? क्या इस देश की गंगा जमुनी जो तरजीह है उसको तोड़ा नहीं जा रहा है? तो कहाँ है न्यायपालिका? मैं तो कहना चाहता हूँ, देश में कहाँ को लोकतंत्र बचा है? मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं कि 31 साल में सरहद पर क्यों गुजारे इस दिन के लिए? इस तरह कटुता घोली जा रही है। हम भी हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए सेना, तो निश्चित रूप से जो कानून के फन्ने फाड़े जा रहे हैं, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो आज मैं बहुत आहत हूं कि ऐसी चीज़ों को वायरल हो रहा है और सरकार इसको पूरा मदद दे रही है। कोई वीडियो आ जाता है उसको तुरंत लॉक कर दिया जाता है। सरकार न्यायपालिका संज्ञान में लेती है, तमाम जनहित मुकदमे दर्ज किए। क्यों नहीं? ये क्या हो रहा है? न इसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज कर रहा है, न असली वीडियो देख रहा है। बस एक एक चीज़ों पर देश में निश्चित रूप से तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जो आने वाले दिनों में भारतवर्ष के लिए खतरा। लेकिन दिल में बुलबुलें हो तो आसमां को झुकते देखा है, अहो बाजुओं में दमखम तो पहाड़ों को हिलते देखा है। नहीं चूम लेती मंजिलें यूं ही किसी के कदमों को, तूफान जो सो तमन्नाओं मुश्किलों को ढलते देखा है। हम न तिरंगा कभी झुका है न झुकने देंगे, न हिंदुस्तान कभी टूटा है न टूटने देंगे। तुम चाहे लाख वायरल कर लो, लाख इस विष घोल लो, ऐसी पंचायतें अब तुम्हें देखने को मिलेगी। और हर पंचायत में मैं मणिदेव चतुर्वेदी सेना से डांट, मैं बनारस कराने वाला, और इसको सबसे पहले कोट करके करूंगा। तुम वायरल करो, मैं बार बार कहूंगा कि अल्लाह अकबर, हर हर महादेव, कर लेना मेरा वीडियो वायरल। जी अच्छा, जैसे किसानों का एक नारा है, जय जवान जय किसान, और किसान जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, इस तरह के नारे अब तक यहाँ लगे थे। जैसे ही ये नारा लगा तो ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या किसानों ने अपना नारा बदल दिया है? आखिर क्या ज़रूरत पड़ी जो धार्मिक नारा लगाया गया? अगर हम कोई नारा लगाते हैं, कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो उसमें सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की बात कही जाती है कि बांटने की राजनीति चल रही है। तो क्या किसान ये बांटने की बात नहीं कर रहे हैं? जी बिल्कुल,
मैं वहाँ एज ए सुरक्षा कार्य रूप में मंच के साथ ही था, और एक बात चली थी मुजफ्फरनगर में ही पंचायत क्यों, इसलिए कि मुजफ्फरनगर से ही कटुता घोल करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। इसीलिए हम संयुक्त किसान मोर्चा ने अपना जो आगाज वहीं पे रखा, वहीं से महापंचायत का आयोजन किया कि यहीं पे जमींदोज करेंगे। और जब बात चली तो वहाँ पे हिंदू मुस्लिम बहुतायत में और दंगा हुआ था पिछली बार, तो हमने कहा कि बाबा टिकैत जी ने, जरा आगे पीछे वीडियो सुने, बाबा टिकैत जी ने कहा था, बातों में चली थी कि उन्होंने कहा करते थे, या सद्भावना तोड़ने की बात नहीं जो टूटा 2014 में, तो बोला कि वो कहा करते थे कि अल्लाह अकबर, तो भीड़ ने अपने आप कहा आपका हर हर महादेव, तो 2 बार कहा, फिर उन्होंने कहा अल्लाह अकबर हर हर महादेव। तो यहाँ की ये संस्कृति है, और हम प्रेम हम जोड़ेंगे, हम टूटेंगे नहीं, ये बात चली थी। ये संस्कृति बीच में गायब कहाँ हो गई थी? नहीं, गायब की बात देखिए, गायब कहीं नहीं हुई है। लोगों ने जिस प्रकार 2014 में वोट दिया, हम लोग समझे विकास की बात करेंगे, विकास की बात करते थे, तो हम सोचे कि विकास की बात है, विकास में विकास रोटी कपड़ा मकान तक नहीं है, हमें रहने, हमारे धर्म कर्म सारे चीज़ों से है। लेकिन यहाँ क्या है, इन्होंने तानाशाही, एक देश से एक प्रधानमंत्री, एक देश एक सोच की तरीका अपनाने लगे। तो हम लोग जब 2019 से फिर विश्वास किया, हमने वोट दिया, लेकिन वो खड़े नहीं उतरे जी, इस चीज़ों को दबाने का प्रयास किया, इसलिए जनता उठ खड़ी हुई। ये भारत की एक बहुत लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जब जब ऐसे चीज़ें आई हैं, ये बहुत देश राष्ट्रवाद धर्मवाद में ऐसे चीज़ों में भारत जनता बिल्कुल इनोसेंट हो जाती है, भावुक हो जाती है। इन्होंने फ़ायदा उठाया और उसकी आड़ में एक गलत तरीका इस्तेमाल, तोड़ने का प्रयास किया। अब टूटेगा नहीं, अब आपको हर मंच से ऐसे ही सब चीज़ें सुनाई देंगी। हम लोगों से सवाल, मंच की बात छोड़िए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक जगह है, कोई नहीं पूछता आप किस जात धर्म के। तो ये चीज़ जो हमारी सभ्यता संस्कृति में 47 से लेके पहले से लेके तब तक वो है, वो ख़त्म नहीं कोई कर सकता जी। आप बनारस से भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो ज़रूरी है क्योंकि संसदीय क्षेत्र है प्रधानमंत्री मोदी का। ऐसे में जब 7 साल होने को आए हैं और अभी यूपी में चुनाव भी है, क्या लगता है जनता कितनी खुश है? क्या इस बार जो 24 के चुनाव होंगे वो वही चेहरा है नरेंद्र मोदी का जिस तरह पहले रहा है? जी बिल्कुल, सारे आंकड़े आ रहे हैं, सब उनकी लोकप्रियता गिर रही है, सारी चीज़ें गिर रही है। जितना उन्होंने हर मोदी घर घर मोदी सुना था, उससे अधिक गालियाँ सुन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि ये देश में उनका जो लोकप्रियता एकदम नीचे आ गई है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जिस प्रकार से मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार से जनता आई, उम्मीद नहीं थी। जो रिकॉर्ड तो 25 से 30 लाख लोग, उससे पता लगा सकते हैं कि इनके खिलाफ जनता मन नहीं रोड पे आ चुकी है, बिल्कुल रोड पे मरने मारने के तैयार है। आप देख करनाल की बात करें, करनाल पूछेंगे बताएंगे, तो रोड पर मरने मारने की बात हो गई। अब मोदी सोच को कोई देख नहीं चाहता। ये तो मोदी सोच था, मोदी नाम, मोदी सरकार चलता था, मतलब तो ये चीज़ें नहीं चाहिए, हमें भारत सरकार चाहिए, हमें मोदी सोच। यहाँ पे ये भी दिखाया जा रहा है कि अब तक तो बॉर्डर घिरे हुए थे और अब जो है शहर घिरेंगे, ऐसा क्यों? आप बता देना चाहता हूँ, आप लोग करनाल फोकस किए होंगे, ऐसे 100 आंदोलन चल रहा है, जैसे टोल प्लाजा वगैरह, और 1-2 आंदोलन चल रहे हैं, दिखाई मीडिया नहीं दिखाई दे रही है। तो ये कम से कम 100 आंदोलन चल रहे हैं, और ऐसे आंदोलन पूरे देश में दिखाई। जब जन क्रांति आंदोलन होता है तो ऐसे ही होता है। 100 आंदोलन अब हर जगह दिखाई देंगे, आपको राजस्थान में दिखा देंगे, यूपी में हर जगह दिखाई देंगे। करनाल तो एक छोटा सा आपको जरा बड़ा हो गया, नहीं तो 100 आंदोलन चल रहे हैं। शायद टोल टैक्स पर लोग 6-6 महीने से बैठे हुए हैं आंदोलन में। तो आंदोलन ही चलेंगे। जब तानाशाही आता है तो लोग सड़कों पर होते हैं, छाती सामने होती है, और तोप बंदूक की जो उनका बैरल होता है हमारी छाती पर होता है, और लोग आंदोलन करते हैं, और हर जगह आंदोलन चला, 100 आंदोलन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं जी। अब एक बात बताइए मुझे, इतने बड़े आंदोलन के बावजूद कानून जो बने हैं उनको वापस लेना तो बहुत दूर की बात है। एक डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या नहीं लगता कि सरकार आपकी बिल्कुल नहीं मानने तैयार है? जी 2 बात इसमें आप देख रहे मान नहीं रहे, लेकिन कितनी बेशर्म सरकार है जो साफ ऑडियो में हो रहा है कि उनको सर फोड़ के हिलाना और छोड़ना मत, गिरफ्तारी। क्या यही लोकतंत्र है? कितनी बेशर्म सरकार, कहना चाहिए बेशर्म सरकार। क्या उस पर कानून की प्रक्रिया नहीं अपनाई जानी चाहिए, होनी चाहिए ना? आप इस पर बात मानने वाले, अगर लोकतंत्र की रक्षा को करना है, भारतीय संविधान की रक्षा करना है, तो क्या उसको सस्पेंड नहीं करना चाहिए? कम से कम पहले ही सस्पेंड कर देना चाहिए था, और सारी चीज़ जांच भी है, लेकिन उसको प्रमोशन देके उसको अलग भेजा गया। तो सवाल पहले बेशर्म सरकार मैं कहना चाहूँगा। दूसरी बात, आप पत्रकार महोदय, आज के बाद AR एक जिम्मेदार यूट्यूब चैनल है, आप आज से क्वेश्चन मत करिएगा। देख, हमेशा किसान जीता है। इन्होंने किसानों को क्या कहा? खालिस्तानी माओवादी है, पाकिस्तानी प्रो है, चाइनीज प्रो है। इनसे 11 दौर की वार्ता करी, कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा था इसमें काला क्या है, 9 संशोधन कर डाले महोदय, कौन जीता? किसान जीता। ये कह रहे थे 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे, 1.5 साल बिल को होल्ड पर कहने के लिए गिरा रहे हैं, कौन जीता? किसान जीता। इन्होंने कहा मवाली आंदोलन जीवी समानांतर, पहली बार इतिहास में समानांतर संसद चलाई,
इन्हीं को, इन मवालियों को संसद चलाने का परमिशन उन्होंने दिया है। संसद कौन? मवाली किसको बोलते हैं? हमें बोला था मवाली, इनके केंद्रीय मंत्री ने बोला था मवाली, और आंदोलन जीवी खुद के प्रधानमंत्री ने राज्यसभा से बोला था। तो हमको समानांतर संसद चलाने का मौका पहली बार हुआ। आप जान सकते हो उसका महत्व क्या है। तो हम तो हमेशा जीत रहे हैं, किले लगाई, किले उखाड़ दी। तो देखिए, पाप जल्दी हार नहीं मानता है। और ये जो MSP मैं यहाँ से घोषणा करता हूँ, ये वापस नहीं ले सकते हैं, और हमसे इससे मतलब भी नहीं है। अब ये जन क्रांति आंदोलन हो गया है, MSP वापस, बिल वापस होगा, ये नहीं लेंगे, अगली सरकार लेगी। लेकिन हमें सुनिए, लेकिन हमें इससे, इस MSP बिल से, किसी कानून बिल से कोई मतलब नहीं लगा है। अब हमें इसको सत्ता से बाहर करना है। क्या करना है? सत्ता से बाहर, मुख्य मुद्दा है। मैं फिर बात मान लेते हैं तब तो भी आप नहीं, हम नहीं जाएंगे। अब हम नहीं जाएंगे अब सत्ता से बाहर करने का, क्योंकि 600 किसानों की शहादत हुई है। यहाँ पे लोग गर्मियों में झुलसे हैं, जाड़ों में छुपे हैं, बरसातों में भीगे हैं, लेकिन इसके माथे पे सिकन नहीं है। हम पे लाठी डंडे, हम पे रोड पे नहीं बैठने देती। क्या ऐसी विचारधारा को लाना जरूरी है? नहीं। अब इसको सत्ता से बाहर करना है, बाद में देखेंगे। लाना किसे है? लाना किसी से, देखिए वो बात की बात हम ज़्यादा नहीं कर सकते। संयुक्त किसान एकता मोर्चा उस पर काम कर रहा है। एक चीज़ बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी चीज़ है। अभी जो उसके बाद आज हमारे लखनऊ मीटिंग 2 दिन लगातार 9-10, उसका मतलब यही है कि अब जो संयुक्त किसान मोर्चा जो था, SKM, वो यही बॉर्डर तक सीमित था। अब जो है ये जिले में बन रही इकाइयाँ, जिले में और तहसील पर, ब्लॉक में, वहाँ भी अलग अलग संगठन है, लेकिन बिखरे हुए हैं। तो वहाँ भी SKM बन रहा है। वो SKM अब कोई प्रोटेस्ट, कोई चोट, एक तरह से काम करेगा और सारी वोट एक जगह देगा। तो जातिवाद में हम नहीं फंसेंगे, ना धर्मवाद में। समझ रहे बात को? चाहे वो सपा हो चाहे बसपा हो। इसीलिए हमने वहाँ कोई खुलासा नहीं किया कि SKM चुनाव में आ रहा है। अभी विकल्प खुला है कि कोई हम सपोर्ट कर रहे हैं। अभी हम जब इकाइयाँ गठित हो जाएंगी, सर्व संगठित, हम फिर बड़े बड़े हर जिले में एक महापंचायत करेंगे, और उस संयुक्त किसान मोर्चा का होगा, जो 40 संगठन, वो सभी लोग बैठे हुए होंगे, और वहाँ जितनी भी इकाइयाँ होंगी, जितने भी जी अखिल भारतीय किसान महासभा है, कई माले या कुछ भी, सारे सब लोग ये बैठे और ताकत का प्रदर्शन करेंगे। उसके बाद हम चुनाव घोषणा करने दीजिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें जो SKM है उसको क्या करना है। जी।